5 न्यू हैबिट्स फॉलो इन 2026 इन 2026। तो ऐसे कौन से 5 से आते हैं जिसको हम लोग फॉलो करेंगे तो 2026 में हम अपनी लाइफ को और बेटर जगह पे और बेटर पोजीशन पे ले जा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट वाला जो हमारा हैबिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो हम 2026 का, अब ये जनवरी का महीना चल रहा है, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, इस नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, आपको इस टाइप की वीडियो यहाँ पे डेली मिलते रहेंगे। तो ऐसी कौन सी 5 से आदतें हैं जिससे हम अपना के अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे जो पहला है वो है स्मॉल हैबिट बिग लाइफ। देखिए, आपको कोई बड़ा चेंजेस नहीं करना है, किसी भी चीज के लिए आपको कोई बड़ा चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि बड़ा चेंजेस हम करने जब जाते हैं तो हमारा जो माइंड होता है वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको वो चीज से डर लगने लगता है। तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, कोई भी बड़ा चीज करना है तो आपको उसको छोटे से स्टार्ट करना है। आप कभी भी किसी चीज को बड़ा करने का तुरंत सोचेंगे तो आपका माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप उस काम को कर ही नहीं पाएंगे। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग डेली हैबिट बनाते हैं सुबह उठने का, जिम जाने का, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अगर आपको सिंपल से एग्जांपल, अगर आपको जिम जाना है, ठीक है, तो सबसे पहले कुछ दिन तक आपको वहां मेंबरशिप लेने से पहले कम से कम 10 दिन 15 दिन अपने घर में ही थोड़ा सा ना पुशअप ये सब स्टार्ट करना चाहिए। सुबह उठे थोड़ा पुशअप, इससे क्या होगा, आपका धीरे धीरे रूटीन बनता चला जाएगा। अब हम लोग क्या होता है, जैसे नया साल आया, 1 जनवरी आया, उसके बाद अगले दिन गए हम लोग मेंबरशिप ले लिए जिम का, 2 दिन 3 दिन 5 दिन गए, उसके बाद से पूरे साल तक नहीं जा पाते हैं। तो सबसे पहले आपको ना गोल अचीव नहीं करना है, पहले आपको हैबिट बनाना है। क्या बनाना है, हैबिट बनाना है, ठीक है। हैबिट्स बनाना है, हैबिट्स मतलब आपको सिस्टम बनानी है, सिस्टम, ठीक है, कि वो चीजें आपको डेली करनी है। 10 मिनट करना है, 5 मिनट करना है, 20 मिनट करना है, मगर डेली करना है। चाहे 2 मिनट ही करें, मगर डेली आपको करना पड़ेगा। जो भी काम आपको करना है उसमें आप पहले क्या करें, पहले जैसे अब सपोज करिए कि आपको सुबह जल्दी उठना है, जैसे सुबह आपको 7 बजे उठना है। अभी क्या है, ठंडी का समय चल रहा है, अभी ठंडी का समय चल रहा है तो बहुत आलस आता है। तो सुबह क्या करें, तो कम से कम 10 डेज, देखिए अगर एक बार सब कुछ चेंज करना चाहेंगे ना तो बहुत दिक्कत आता है, नहीं हो पाता है, ठीक है। कहने के लिए होता है बट हो नहीं पाता है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सुबह 7 बजे उठना है, तो आपको पहले दिन क्या करना है, सुबह 7 बजे उठा, पहले तो अपने मोबाइल को अपने बिस्तर से दूर रखें, ठीक है। उठे सुबह 7 बजे, उठ के आपको क्या करना है, थोड़ा सा बैठ के वो बैठना है और थोड़े बॉडी को स्ट्रेच करना है, ठीक है। उसके बाद से थोड़ा सा टहलना है। इससे क्या होगा कि आपकी आदतें बनती चली जाएंगी, धीरे 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 करके आपको वो आदत लग जाएगा आपको सुबह उठने का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, स्मॉल हैबिट को अपनाएं, ज्यादा बड़े चेंज आपको नहीं करना है, छोटे छोटे हैबिट को अपनाएं। अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कम से कम एक पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करें। धीरे 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 आपको देखेंगे कि 1 पेज 2 पेज 3 पेज आप पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 4 पेज 5 पेज पढ़ने का कोशिश ना करें, सबसे पहले कम से कम एक पैराग्राफ आप पढ़ने का ट्राई करें, ठीक है। इसी के बाद धीरे 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 आपका रूटीन में वो आ जाता है। तो आपको गोल अचीव नहीं करना है, आपको हैबिट बनाना है जो कि सिस्टम कहलाता है। आपको सिस्टम एक बनाना है जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ को और भी स्टेबल कर सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा जो है डिजिटल डिटॉक्स। देखो अभी जो समय चल रहा है, इस समय हर कोई, हर एक पर्सन कम से कम मिनिमम 4 से 5 5 से 10 घंटे तक मोबाइल का यूज कर रहा है, स्क्रीनिंग टाइम है। तो समझिए आप अपने लाइफ से पूरी तरीके से रियल लाइफ से कट चुके हैं। आपके पास अपने लिए खुद के लिए अपने लिए समय नहीं है, अब पूरी रील वाली दुनिया में चल रहे हैं। तो आप थोड़ा हफ्ते में देखिए ट्राई करें, आप डेली अपना स्क्रीन टाइम, ठीक है, स्क्रीन टाइम को नोट करें और उससे आपको 10-10 मिनट कम आपको यूज करना है। एक समय आएगा कि वो चीजें आपको धीरे धीरे वो आपके लाइफ से खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, खत्म तो नहीं होगा मगर धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप वो चीजें अपने पास अपना समय और भी कहीं लगा सकते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दें
हफ्ते में कुछ समय मोबाइल से दूर रहें। देखिए, जैसे मान लीजिए अभी आपने 10 मिनट मोबाइल 30 मिनट मोबाइल चलाया, ठीक है, 30 मिनट मोबाइल चलाया। अब एक काम करिए, मान लीजिए अभी 11 बज रहा है ना, 11 AM से लेके 12 PM तक आप अपने आप से बोलिए कि मैं मोबाइल नहीं छूंगा। क्या करना है, मोबाइल आपको नहीं लेना है, साइड में रख देना है साइलेंट करके, ठीक है। क्योंकि जब तक आप इससे दूर नहीं होंगे तब तक आप अपने लाइफ को, अपने जीवन को नहीं पहचान पाएंगे। सब लोग इतने टेंशन में पड़े हुए हैं इस चीज को लेके कि मतलब उसकी लाइफ रील में कि देख देख के उसकी लाइफ ऐसी चल रही है, ऐसी चल रही है, उसके टेंशन में हो चुके हैं। समझ में आ रहा है? तो ये चीज ध्यान रखना है। शांत शांत रहना है, मन को अपने शांत रखें, परेशान ना हो, एकदम रिलैक्स रखें, ठीक है। क्योंकि रियल लाइफ अलग होता है, रियल लाइफ अलग होती है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है और उससे क्या होगा, आपका फोकस बढ़ेगा, अपने काम में आप अच्छे से अपने काम को आप कर पाएंगे। अगर स्टडी कर रहे हैं तो आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, अगर कोई वर्क कर रहे हैं आप उसमें अच्छे से वर्क कर पाएंगे। अभी देखिए बहुत सारे लोग हैं काम कर रहे हैं उसे मोबाइल चला रहे हैं, तो उस चीज को फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो वहां पे बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, जिसको उससे उनकी नौकरी छूट जा रहा है और अपने रिलेशनशिप में भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है सुबह की पावरफुल रूटीन। 3 पावरफुल रूटीन क्या है? 5 मिनट कृतज्ञ, मतलब कम से कम 5 मिनट आप एक्सरसाइज करें, ठीक है, एक्सरसाइज करें। और 10 मिनट आप डे के लिए प्लानिंग करें, आप दिन में क्या क्या करने वाले हैं इसका आप प्लानिंग करें। आपको 5 मिनट उठना है और शांत, एकदम शांत बैठना है, एकदम रिलैक्स, मोबाइल से दूर। सुबह के जब मान लीजिए अगर आपको सुबह के 3 घंटे कम से कम आपको मोबाइल से दूर रहना है। क्या करना है, मोबाइल से आपको दूर रहना है। किसी का नोटिफिकेशन देखना है तो आप 10 बजे के बाद आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सुबह 7 बजे उठ रहे हैं तो अब 10 बजे के बाद किसी का भी नोटिफिकेशन रुक। क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं सुबह उठते ही मोबाइल उठाए और दूसरे का नोटिफिकेशन, सब इतना सारा नोटिफिकेशन आया उसको देखना शुरू कर दिया। और ये भाई इसकी लाइफ ऐसी चल रही है, ये यहाँ जॉब कर रहा है, ये यहाँ पे घूमने गया है। अब आप अपनी लाइफ उनसे कंपेयर करके आप दुखी हो जाते हैं। तो इसका आप ध्यान रखें, अपने मोबाइल से थोड़ा दूर रहें, अपने मन को शांत रखें, एक्सरसाइज करें, आराम से खाना पीना खाएं, फिर आराम से वो आपको बाद में सब नोटिफिकेशन देखना है, ठीक है। इसका ध्यान रखें क्योंकि आप अपने लाइफ में दूसरे को इंटर करने ना दें, क्योंकि उससे आपको तकलीफ पहुंचती है। इसका ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। अपने डेज का आज क्या करना है, सुबह उठे, ये तो कोशिश करिए कि आप रात को ही, जैसे कल उठना है तो कल के दिन के लिए आज रात में ही आप इसका प्लानिंग कर लें। कपड़े कहाँ हैं एक पास रख लें, आयरन है कि नहीं है उसको अब रात को ही देख के सारा एक पास रख लें, ठीक है। कल कौन कौन सा काम करना है आप डायरी निकालें, उस पर नोट कर लें कि हमको ये यहाँ मीटिंग अटेंड करना है, ये काम अर्जेंट है। तो इससे क्या होगा ना, आपको फोकस रहेगा, आपको सुबह उठते पता रहेगा कि आपको करना क्या है। नहीं तो आप क्या होगे, जैसे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आप अपने काम से इधर उधर बहल जाएंगे। तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको रात में ही करनी है। जो 4th है, क्रिएट बिफोर यू कंज्यूम। अगर आप रील्स, देखिए सबके पास मोबाइल है, ठीक है, तो अगर आप दूसरे का रील्स देखने से बढ़िया आप कुछ कंटेंट बनाए या कुछ पोस्ट ऐसा हो जो आप उस पर शेयर कर दें जिससे आपको भी फायदा हो। उसका यूजर ना बने, क्रिएटर बने। क्या बने, क्रिएटर, ठीक है। रील्स से पहले क्रिएट करें, ठीक है। रील्स दूसरे के देखने से अच्छा है कि अपना कुछ रील बना के उस पर डाल दे, कोई वीडियो बना के डाल दे, कोई इन्फॉर्मेशनल वीडियो हो या किसी तरीके का भी हो, वो आप वीडियो आप डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारे इंप्रूवमेंट मिलेंगे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है, आप यूजर ना बने, आप क्रिएटर बने, ठीक है। तो आप नोट्स पोस्ट कर सकते हैं, वीडियो पोस्ट कर सकते हैं और पिक्चर पोस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें कर सकते हैं, अपने बिजनेस का भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो आप उसका यूजर नहीं, आप उसका क्रिएटर बने, उसको अपने काम में लें सोशल मीडिया को। लास्ट है मंथली सेल्फ रिव्यू। अब महीने या वीकली, देखिए वीकली भी आप कर सकते हैं, वीकली सही रहता है, वीकली करें, फिर 15 डेज में करें, फिर मंथली करें, ठीक है। ये क्या है, मैंने क्या सीखा, मैंने इस हफ्ते क्या सीखा, कुछ ऐसे 2-3 ऐसे हैबिट आपको लिखना है जो आपने ये सीखा, कोई स्किल आपने सीखा, ठीक है।
ठीक है, ये याद रखना है आपको कि मैंने क्या सीखा, अपने आप से पूछना है, वो चीज लिखनी है। मैंने कोई स्किल सीखा, ठीक है, ये क्या सुधार करना है आपके अंदर, और क्या सुधार करना है उसको ऑब्जर्व करें, उसको लिख लें। कौन से आते हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ दिए, आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। तो जब आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे, जब बैठेंगे अपने आप को समय देंगे, जब सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कौन सी आदत को आप अपनाएंगे और कौन सी आदत को आपको छोड़ेंगे। क्योंकि जब बैठेंगे आप सेल्फ एनालिसिस करते हैं तो हमको पता चलता है हम ये काम करते हैं तो अच्छा रहता है और ये काम हमारे लिए नुकसान दे रहा है, ठीक है। और जब हम अपने लिए समय ही ना निकाले, दिन भर रील्स पर लगे रहें, सोशल मीडिया पर लगे रहें, अपने आप को जानने के लिए समय नहीं है, अपने फैमिली में बात करने के लिए आपके पास समय नहीं है, और अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए आपके पास समय नहीं है, तो ये चीज़ें आपको हमेशा दिक्कत देंगी। क्यों? आप रियल लाइफ में जी रहे हैं, ना कि रियल लाइफ में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।